सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, कल जो मैंने वीडियो भेजी थी उसमें मैंने पाठ 1 के आपको 3 पैराग्राफ कंप्लीट कराए थे। आज मैं उससे आगे करवा रही हूँ, ध्यान से समझना। चौथा पैराग्राफ है हमारा तऊ कऊ। तऊ का मतलब होता है बच्चों वे दो, ठीक है। कऊ का मतलब कौन है। ये पैराग्राफ आपकी बुक में जहाँ है वहाँ पर सामने तस्वीर बनी हुई है 2 बैलों की। किसकी तस्वीर बनी हुई है बच्चों? 2 बैलों की। तो उसमें पूछा है तऊ कऊ वे 2 कौन हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर इसके नीचे इसकी हिंदी लिखी है। तऊ का मतलब वे 2, कऊ का मतलब कौन है। वे 2 कौन हैं। अगली लाइन देखो, तऊ बलि वरदऊ स्तः। तऊ का मतलब वे 2, देखो यहाँ लिखा है बच्चों मैंने। तऊ का मतलब वे 2, बलि वरदऊ मतलब बैल, और स्तः का मतलब हैं, ठीक है बच्चों। देखो यहाँ जो स्तः का मतलब हैं, और जो मैंने कल पैराग्राफ करवाया था उसमें एक शब्द आया था बच्चों अस्ति, ठीक है। उसका मतलब बताया था है। जब एक वचन के लिए है आता है तब हम अस्ति लगाते हैं, और जब द्विवचन के लिए है आता है तब हम स्तः का प्रयोग करते हैं। समझ आया बेटा? आगे देखो, वे 2 बैल हैं, किम तऊ धावतः। क्वेश्चन मार्क लगा है। प्रश्न पूछा गया है किम का मतलब क्या, तऊ का मतलब वे 2 धावतः। धाव का अर्थ होता है बच्चों दौड़ना। क्या वे दोनों धावते मतलब दौड़ते हैं? पिक्चर में क्या दिखाया हुआ है कि क्या वो दौड़ रहे हैं या दौड़ते हैं। देखो यहाँ पर किम का मतलब क्या, तऊ का मतलब वे दोनों, धावते मतलब दौड़ते हैं। आगे देखो नहीं, न का मतलब नहीं, तऊ का मतलब वे दोनों, क्षेत्रम का मतलब खेत, और कर्षतः मतलब जोतते हैं। कर्षतः का मतलब जोतते हैं। बैल क्या काम कर रहे हैं तस्वीर में? खेत को जोतने का काम कर रहे हैं, दौड़ नहीं रहे हैं बैल, खेत जोत रहे हैं। तो इसमें उत्तर आया कि न का मतलब नहीं, तऊ का मतलब वे दोनों, क्षेत्रम का मतलब खेत, और कर्षतः का मतलब जोतते हैं। एक बार फिर से देखो, तऊ कऊ वे दोनों कौन हैं, वे दोनों कौन हैं, ठीक है। तऊ बलि वरदऊ स्तः वे दोनों बैल हैं। किम तऊ धावतः क्या वे दोनों दौड़ते हैं। न तऊ क्षेत्रम कर्षतः नहीं वे दोनों खेत जोतते हैं। 5वां पैराग्राफ देखो बच्चों, एते के। एते मतलब ये सब, एते मतलब ये सब, या ओनली ये भी लिख सकते हो बच्चों आप। ये के का मतलब क्या है। ये वाला जो आपका 5वां पैराग्राफ है बच्चों, उसमें सामने कुछ बैग मतलब थैले, ठीक है, उनकी तस्वीरें बनी हुई है। उनके बारे में पूछा जा रहा है कि एते के ये सब क्या है। अब एक चीज़ समझो बच्चों, कल मैंने जो आपको पैराग्राफ करवाया था उसमें सबसे पहले शब्द आया था एषः, उसके बाद आया था एतऊ, और ये आया है अब एते, ठीक है। ये 3 शब्द हैं, एषः, एतऊ, एते। यह, एषः का मतलब होता है यह, और एतऊ का मतलब ये 2, और एते का मतलब ये सब। तो हम सब नहीं लगाते हैं, अधिकतर ये ही बोल देते हैं, ठीक है। ये सब, एषः मतलब यह, ये एक वस्तु के लिए आता है, ठीक है। एतऊ का मतलब ये 2, ये द्विवचन है बच्चों, 2 चीज़ों या 2 इंसानों के लिए आता है। और एते मतलब ये सब, जब 2 से अधिक वस्तुएं होती है तब हम एते का प्रयोग करते हैं। एषः एक वचन के लिए, एतऊ द्विवचन के लिए, और एते बहुवचन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखो एते ये सब, वहाँ पर जो बैग है वो 2 से ज़्यादा हैं, इसलिए एते। एते के ये क्या हैं। एते स्यूतः सन्ति, ये स्यूता मतलब बैग या थैले, सन्ति का मतलब है, अस्ति का मतलब होता है बच्चों है,
ये एक वचन के लिए आता है, यहाँ पर बिंदु नहीं होता इसमें। लेकिन जब संति आता है तो इसका मतलब है हैं, यहाँ बिंदु आएगा। ये बहुवचन के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एक वचन के लिए अस्ति प्रयोग होता है, द्विवचन के लिए स्तः का प्रयोग होता है और बहुवचन के लिए संति। संति का मतलब है। समझ में आ गया बच्चों? एते स्यूतः सन्ति, ये थैले हैं, ये थैले हैं। अगली लाइन देखो, किम एते हरित वर्णः। किम का मतलब क्या, एते मतलब ये, हरित, हरित का मतलब हरा और वर्ण होता है बच्चों रंग। क्या ये थैले हरे रंग के हैं? किम का मतलब क्या, एते मतलब ये, हरित मतलब हरे, वर्ण मतलब रंग के हैं। क्या ये हरे रंग के हैं? तो इसमें उत्तर आया नहीं, ठीक है। एते नीलवर्णः सन्ति, नहीं ये नील मतलब नीले, वर्णः मतलब रंग के और सन्ति का मतलब अभी बताया था हैं, बिंदु लगेगा यहाँ पर हैं। नहीं ये नीले, नीलवर्ण मतलब नीले रंग के, संति का मतलब हैं। बैग कैसे रंग के हैं? नीले रंग के हैं। एक बार फिर से देखो बच्चों, एते के ये क्या हैं? एते स्यूतः सन्ति, ये थैले हैं। किम एते हरितवर्णः, क्या ये हरे रंग के हैं? नहीं एते नीलवर्णः सन्ति, नहीं ये नीले रंग के हैं, ठीक है। ये 5वां पैराग्राफ कंप्लीट हो गया बच्चों। अगला छठा देखो, लास्ट है ये, ते के। अब यहाँ पर देखो बेटा एते और यहाँ है ते, अंतर समझो इसका थोड़ा सा। मैंने एषः एतौ एते, 3 पैराग्राफ में ये शब्द आए, एषः एतौ एते, यह, ये दो, ये सब। और बाकी के 3 पैराग्राफ में आया बच्चों, यहाँ देखो से, पहले वाले में आया था से, जो सोचिकह वाले में आया था तो शब्द था आपका से, ठीक है। और उसके बाद एक में आया तऊ और अब आया है बच्चों हमारे पास ते, ठीक है। ध्यान से समझो, से का मतलब होता है वह, एशिया का मतलब था यह, ये है वह, और तऊ का मतलब वे दो। देखो बच्चों ये दो और वे दो में अंतर है। एतऊ, एतऊ का मतलब ये दो, लेकिन यहाँ केवल तऊ है, वे दो। और उसके बाद है ते, वे सब, वे सब। अब ये जो से शब्द है ये एक वचन के लिए प्रयोग किया जाएगा, तऊ द्विवचन के लिए, जो शुनकऊ वाला आपका पैराग्राफ था उसमें तऊ का प्रयोग हो रहा था, ठीक है। और अब ये ते का मतलब वे सब, ये 2 से ज़्यादा चीज़ों के लिए प्रयोग किया जाता है, 2 से ज़्यादा इंसानों के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसे हम कहेंगे बहुवचन, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, ठीक है। तो यहाँ इस पैराग्राफ में बहुवचन का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। ते के, ठीक है, वे कौन हैं? ते वृद्धा सन्ति, वे बूढ़े हैं, वे बूढ़े हैं। वृद्धा का मतलब बच्चों बूढ़े, ते का मतलब वे, संति का मतलब हैं। आगे देखो, किम ते गायन्ति, किम का मतलब क्या, ते का मतलब वे, गायन्ति का मतलब गा रहे हैं। क्या वे गा रहे हैं? नहीं। ते हसन्ति, वे, ते का मतलब वे, हसन्ति मतलब हंस रहे हैं। नहीं वे हंस रहे हैं। फिर से देखो, ते के, वे कौन हैं? ते वृद्धा सन्ति, वे बूढ़े, वृद्धा मतलब बूढ़े, सन्ति का मतलब हैं, वे बूढ़े हैं। किम ते गायन्ति, किम का मतलब क्या, ते का मतलब वे, गायन्ति मतलब गा रहे हैं। क्या वे गा रहे हैं? जो तस्वीर बनी हुई है उसमें कुछ बूढ़े दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में पूछ रहे हैं कि क्या वो हंस रहे हैं पिक्चर में, तस्वीर में? तो उसमें उत्तर आया कि नहीं, ते हसन, सॉरी, इसमें पूछा कि क्या वे गा रहे हैं, तो उत्तर आया हमारा कि नहीं, ते हसन्ति, वे हंस रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपका ये पहला पाठ का जो अनुवाद है वो कंप्लीट हो गया है। आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा।
अगर किसी बच्चे को कुछ नहीं समझ आ रहा है तो वो मुझसे पूछ सकता है। थैंक यू।